बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, माधवपुर। वहाँ एक ईमानदार, मेहनती और सीधे साधे स्वभाव का किसान रहता था। उसका नाम बिरजू था। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी, संतान की। हर दिन वह सूरज के साथ खेतों की ओर निकलता और रात को थका हारा लौटता, लेकिन उसकी आत्मा हर समय संतान की लालसा में तड़पती रहती। उसकी दुनिया खेतों, फसलों और मिट्टी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो उसका मन चुपचाप रोता। बिरजू खेत में काम करते हुए गर्मी से परेशान होकर बैठता है और वह आकाश की ओर देखते हुए कहता है, हे ईश्वर, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? क्या मेरी झोंपड़ी में कभी किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी? कब मेरी पत्नी की ममता को कोई सहारा मिलेगा? हर दिन सूरज की तरह तपता हूं, पर दिल अंदर से खाली है। बिरजू इतना कह ही रहा होता है कि वह देखता है गणपत कुछ गांव वालों के साथ उसकी तरफ आ रहा है। अरे बिरजू, ओ बिरजू भाई, कैसे हो? अरे गणपत, तू इतने सालों बाद कहां चला गया था रे तू? एकदम लापता ही हो गया था। भाई, जिंदगी की उलझनों में फंस गया था, लेकिन आज एक बहुत खास बात बताने आया हूं। तभी चला आया तुझसे मिलने। बताओ ना, क्या बात है? ऐसे कौन सी खास खबर है जो इतने सालों बाद तुझे मेरे पास खींच लाई? तुझे पता है, जंगल के किनारे एक चमत्कारी साधु आए हैं। कहते हैं जिसने भी उनके पास जाकर मन से प्रार्थना की, उसकी हर मनोकामना पूरी हो गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। सच में? ऐसा चमत्कार इस दुनिया में कैसे हो सकता है? कहीं ये सिर्फ लोगों की अफवाह नहीं है? अरे नहीं भाई, अफवाह नहीं है। मैंने खुद देखा है। एक औरत जिसकी सालों से कोई संतान नहीं थी, वो वहां गई और अब उसके आंगन में बच्चा खेलता है। तुझे और भाभी को तो वैसे भी चल ना, क्या पता भगवान तेरी पुकार उसी साधु के जरिए सुन ले। गणपत, मैं एक बार सीता से बात कर लूं। उसके बिना कोई फैसला नहीं करता मैं। ठीक है भाई, सोच समझकर निर्णय लेना, लेकिन जल्दी करना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं तो अब चला। गणपत चला गया, पर उसके शब्द बिरजू के मन में गूंजते रहे। उसका मन बेचैन हो उठा। वह खेत से घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही बिरजू चुपचाप जाकर खटिया पर बैठ गया। सीता ने उसकी चेहरे की चिंता और थकान देखी तो उसने हैरानी और चिंता से पूछा, क्या बात है जी? आप बहुत चुप और परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ क्या खेत में? पहले तो आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या हुआ है, बताइए तो सही। सीता, आज खेत में गणपत मिला। वो कह रहा था जंगल में एक साधु आया है, बहुत चमत्कारी है। जो भी उसकी शरण में जाता है उसकी मुराद पूरी होती है। सोच रहा हूं, क्या हमें भी वहां जाना चाहिए? अगर ये सच है तो चलिए। मेरे भी जीवन की बस एक ही इच्छा है, एक बच्चा जिसे मैं अपना कहकर सीने से लगा सकूं। हम एक बार जाकर देख ही लेते हैं। शाम का समय था। आसमान पर हल्की लालिमा छाई हुई थी। दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते भर मन में ढेरों सवाल और आशाएं थीं। कितना अच्छा होगा ना जी, अगर भगवान हमें भी ये वरदान दे दें। हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हर सुबह हर शाम किसी के होने का एहसास होगा। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। जी, वहाँ कुछ है क्या? कोई जंगली जानवर है? झाड़ियों से एक भेड़िया निकला। उसके मुंह में एक नवजात बच्ची थी। वह बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, उसके मुंह में बच्ची है। जी, कुछ कीजिए। उस मासूम की जान खतरे में है। रुक जा। अगर तूने उस बच्ची को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पीछे हट जा। भेड़िया एक पल को गुर्राया, लेकिन बिरजू की आंखों में जो आग थी उसने उसे डरा दिया। भेड़िया बच्ची को वहीं छोड़कर जंगल में भाग गया। हे भगवान, देखिए जी, कितनी सुंदर है ये बच्ची, जैसे चांद का टुकड़ा हो। ये तो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। तभी पेड़ों के पीछे से एक तेज प्रकाश हुआ
और वहां एक साधु प्रकट हुए। उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। प्रणाम महाराज। लगता है आप कोई साधारण साधु नहीं हैं। बिरजू, सीता, घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम कौन हो, और यह बालिका जो तुम्हारे हाथों में है, यह कोई साधारण बच्ची नहीं। ये तुम्हारा भाग्य बदलेगी। इसका नाम कौशल्या रखो। इसे स्नेह, सम्मान और सच्चे मन से पालो। आप हमें और इस बच्ची को कैसे जानते हैं महाराज? मेरे ज्ञान की दृष्टि में कोई पर्दा नहीं है। जो होना है वह लिखा जा चुका है, और अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अब जाओ और इस बच्ची को अपना बना लो। समय पर सब ठीक हो जाएगा। बिरजू और सीता उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर घर लौटे। वह बच्ची उनके जीवन में आशा की पहली किरण बनकर आई थी। लेकिन किसे पता था यही बच्ची एक दिन राजमहल की रोशनी वापस लाएगी। कई वर्षों के बाद जब कौशल्या थोड़ी बड़ी हुई, तभी एक दिन सीता को मातृत्व का फिर से सुख मिला। इस बार भगवान ने उसे अपनी कोख से जन्मी एक बेटी दी, जिसका नाम उन्होंने गीता रखा। पूरा गांव बधाई देने उमड़ पड़ा। बिरजू और सीता बेहद खुश थे, लेकिन यह खुशी जल्द ही पक्षपात में बदलने लगी। हे भगवान, आपने मेरी झोली भर दी। देखो बिरजू, ये तो बिल्कुल मेरी आंखों जैसी है। मेरी अपनी बिटिया। अब मेरा मन भर आया। अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। हाँ सीता, ये तो हमारी अपनी रग रग से जुड़ी है। अब कौशल्या को भी अपनी बहन मिल गई। चलो अच्छा है, दोनों साथ खेलेंगी, बढ़ेंगी। लेकिन धीरे धीरे गीता को ही सबका प्यार मिलने लगा। कौशल्या के साथ व्यवहार बदलता गया। उसे पुराने फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए जाते। सारा घर का काम उसी से कराया जाता, जबकि गीता दिन भर आराम से रहती। माम, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ माम। अरे तू जा, यहाँ से तेरे बस का कुछ नहीं है। गीता तो हमारे खून से है। तू तो बस भगवान की दी हुई बोझ है। काम कर और सवाल मत कर। दिन बीतते गए। कौशल्या दिन भर काम करती, फिर भी तिरस्कार पाती। लेकिन रात को वह चुपचाप कोने में बैठकर रोती और भगवान से बातें करती। हे भगवान, क्या मेरा कोई नहीं? क्या मैं किसी की नहीं हूँ? मुझे क्यों इतनी नफरत मिलती है? क्या मेरी माँ मुझसे कभी प्यार करेगी? फिर एक रात जब सब सो रहे थे, कौशल्या को एक बहुत ही अनोखा सपना आया। वह एक भव्य महल में थी। चारों ओर सोने की दीवारें, चमकते झूमर और खुशबू से भरी हवा थी। सिंहासन पर एक सुंदर राजकुमारी बैठी थी, जिसकी शक्ल कौशल्या से हूबहू मिलती थी। डरो मत कौशल्या, मैं तुम्हारी बहन चित्रा हूँ। हम बचपन में बिछड़ गए थे। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम राजकुमारी हो। राजकुमारी? मैं? लेकिन मेरा जन्म तो... हमें एक जादूगरनी की मदद से तुम्हारी पहचान मिली है। तुम जो भी मन से सोचोगी वह पूरा होगा। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। अपने दिल की सुनो। कौशल्या की नींद खुल गई। वह कांपती हुई उठी, लेकिन मन में एक नई शक्ति का अनुभव हो रहा था। अगर ये सपना सच था तो हे भगवान, मुझे आज खाने को कुछ स्वादिष्ट मिल जाए। मैं बहुत भूखी हूँ। और तभी उसके सामने चमत्कार हुआ। उसके सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली आ गई। पूड़ी, सब्जी, हलवा, लड्डू। वह आश्चर्य में पड़ गई। ये सच हो रहा है। सपना सच हो रहा है। अब कौशल्या समझ गई थी वह साधारण नहीं थी। लेकिन इस सच को जानने के बाद जब बिरजू और सीता को उसके चमत्कारों की भनक लगी तो वे घबरा गए। ये लड़की अब हमारी बात नहीं मानती। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये सच में कोई खास तो नहीं? अगर सबको पता चल गया कि ये खास है
तो लोग हमें झूठा समझेंगे। इससे छुटकारा पाना ही होगा। ये अब हमारे रास्ते में रुकावट बन चुका है। और तब उन्होंने कौशल्या को एक पहाड़ी पर ले जाकर नीचे धकेलने की योजना बनाई। एक दिन बहाने से बिरजू कौशल्या को लेकर गया। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने तो कहा था मुझे खेत में काम करना है। बेटी, आज सोचा तुम्हें पहाड़ी से गांव दिखाऊं, कितना सुंदर लगता है ऊपर से। चलो, डरो मत। लेकिन जैसे ही वह चोटी पर पहुंचे, बिरजू ने अपनी मासूम बेटी को धक्का दे दिया। कौशल्या गिरते गिरते बेहोश हो गई। पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद कौशल्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर का भाव साफ झलक रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। वह किसी सुंदर, शांत और हरे भरे बगीचे में पड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। मैं बच गई, लेकिन ये कहाँ आ गई हूँ मैं? हर ओर तो फूल ही फूल हैं। ये जगह तो ठीक वैसी ही लग रही है जैसी मैंने अपने सपनों में देखी थी। क्या ये भी कोई सपना है? उसी क्षण 2 सैनिक उसके पास तेजी से आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि आदर और चिंता का भाव होता है। वे कौशल्या को बड़े ही सम्मान के साथ उठाते हैं। हे देवी, आप ठीक तो हैं? हमें क्षमा करें कि हम देर से पहुंचे। जादूगरनी जी ने हमें आपके स्वागत के लिए भेजा था। कब? कौन हो तुम लोग? मुझे देवी क्यों कह रहे हो? मैं तो बस एक गरीब किसान की बेटी हूँ। नहीं राजकुमारी, आप इस राज्य की शान है। आप हमारी खोई हुई रानी की बेटी हैं, राजकुमारी चित्रा की बड़ी बहन। वर्षों से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आइए महल चलिए, जादूगरनी जी सब कुछ बताएंगी। कौशल्या को धीरे धीरे महल की ओर ले जाया जाता है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां की भव्यता देखकर वह दंग रह गई। दीवारों पर उसकी ही जैसी दिखने वाली बच्ची की चित्रकारी थी। ये मेरी ही तस्वीर जैसी है। आखिर क्या रहस्य है ये सब? तभी एक मधुर सी आवाज उसके कानों में गूंजती है। आओ कौशल्या, बहुत इंतजार किया है हमने तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे अपने राज्य में। आप कौन हैं? और ये सब मेरे बारे में कैसे जानती है? मैं महल की रक्षक हैं। तुम्हें वर्षों पहले एक तूफानी रात में अगवा कर लिया गया था। तुम्हें जंगल में फेंक दिया गया और वहीं से तुम्हें बिरजू और सीता ने पाया। उन्होंने तुम्हें पाला परंतु अपनाया नहीं। अब समय है कि तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार करो। तो यही कारण था कि माँ मुझे प्यार नहीं करती थी, हर बात पर डांटती थी। मैं तो सोचती थी कि मैं ही कुछ गलत हूँ। तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अब तुम्हारे असली माता पिता से मिलने का समय आ गया है। वे वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो मेरे साथ। जादूगरनी कौशल्या को लेकर एक बड़े शाही कक्ष में ले जाती है। वहां एक सिंहासन के पास राजा और रानी उदासी से एक चित्र को देख रहे थे। अगर आज भी हमारी बेटी लौट आए तो जीवन धन्य हो जाए। उसी क्षण दरवाजा खुलता है और जादूगरनी के साथ कौशल्या प्रवेश करती है। राजा और रानी दोनों एक साथ उठ खड़े होते हैं। ये वही है, मेरी बच्ची, मेरी कौशल्या। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैंने आपको बहुत याद किया। हर रात भगवान से यही पूछती थी, मेरी माँ कौन है? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। हम तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चित्रा, जो दरवाजे पर खड़ी थी, दौड़ कर आई और कौशल्या से लिपट गई। अब हम दोबारा कभी नहीं बिछड़ेंगे दीदी। अब हम साथ में रहेंगे हमेशा के लिए। अब मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ। अब मैं डरूंगी नहीं, न रोऊंगी। मैं अपना और इस राज्य का भला करूंगी। राजमहल में सब कुछ पहले जैसा शांत नहीं था। कौशल्या के लौटने की खबर
जंगल पार तक फैल चुकी थी। राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां ईर्ष्या और द्वेष पल रहे थे बिरजू और सौता के मन में। सीता, वो अब रानी बन गई है। सब लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, कोई हमें पूछ भी नहीं रहा। अगर उसने सब कुछ जान लिया तो हमारा क्या होगा? हमने उस पर क्या जुल्म नहीं किए, और फिर भी वो हमें माफ कर दे ये जरूरी नहीं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, उसे रास्ते से हटाना। उनकी आंखों में डर था, लेकिन लालच और जलन ने उस डर को दबा दिया था। उन्होंने एक योजना बनाई, एक बार फिर कौशल्या को धोखा देने की। उन्होंने राज्य के सेवकों को यह कहकर बुलवाया कि वे अपनी बेटी को अंतिम बार देखना चाहते हैं। संदेश कौशल्या तक पहुंचाया गया। राजकुमारी कौशल्या, आपके पालक माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं। वे पश्चाताप कर रहे हैं और आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। मैं उनसे मिलूंगी, शायद यही मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे। कौशल्या बगीचे के उस कोने में पहुंची जहां बिरजू और सीता पहले से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर झूठा पछतावा और आंखों में शातिर चमक थी। बेटी कौशल्या, हमने तुझसे बहुत अन्याय किया, पर क्या तू हमें क्षमा नहीं करेगी? हमें माफ कर दे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ, बाबा, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, बस एक प्यार की भूख थी जिसे मैं समझती रही। आपसे मिलना मेरे लिए बोझ नहीं, वरदान है। मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। कौशल्या की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। तभी अचानक सीता ने पीछे से एक विषबुझा खंजर निकाला और कौशल्या की ओर बढ़ी। लेकिन तभी रुको माँ, एक और पाप मत करो। चित्रा सैनिकों के साथ वहां पहुंची और समय रहते खंजर सीता के हाथ से छीन लिया गया। बिरजू और सीता सैनिकों के सामने नतमस्तक हो गए। हमसे गलती हो गई, हमारी नजरें लालच में अंधी हो गई थीं। हमें माफ कर दो बेटी। मैंने पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन न्याय होगा। मैं एक रानी हूँ और मुझे न्याय के साथ दया दोनों का संतुलन रखना आता है। तुम दोनों को जीवन दान मिलेगा, पर तुम्हें जीवन पर्यंत राज्य से बाहर एक साधारण जीवन जीना होगा। राज्य में अब कौशल्या की न्यायप्रियता की चारों ओर चर्चा होने लगी थी। उसके निष्पक्ष फैसले, शांत स्वभाव और हर किसी की बात ध्यान से सुनने की आदत ने उसे जनता के दिलों में खास स्थान दिला दिया था। लोग दूर दूर से अपने मामले लेकर उसके पास आने लगे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कौशल्या कभी अन्याय नहीं होने देगी। उसकी बुद्धिमानी और करुणा ने उसे एक आदर्श न्यायदात्री के रूप में स्थापित कर दिया था। अब तो तुम सच में रानी बन गई है दीदी, सिर्फ कपड़ों से नहीं, दिल से भी। और तू मेरी ताकत है चित्रा। अब ये राज्य हम दोनों का है, प्रेम, दया और न्याय का। खूबसूरती, दौलत या राजसी पहचान से किसी का सच्चा मूल्य तय नहीं होता। असली पहचान इंसान के व्यवहार, नीयत और उसके कर्मों से होती है। खोई हुई राजकुमारी ने जब अपने अभिमान को छोड़कर सच्चाई और सेवा का रास्ता अपनाया, तभी उसे अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आया। यही सिखाता है कि जीवन में सम्मान और प्रेम पाने के लिए सबसे जरूरी है एक सच्चा दिल और नेक इरादे।